आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का जो है क्लास 10th का 4.2 जो है ये चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है 4.2 ये क्लास 10th का जो है कि द्विघात समीकरण है, उसी का जो ये चैप्टर है। तो द्विघात समीकरण हमको देखना है। और ये प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 4.2 का जो है, ये प्रश्नावली 4.2 है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखेंगे इसमें दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात समीकरण है, अब पहला सवाल जो है यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसका हमको मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो मूल ज्ञात करना होता है, मूल जो होता है ये कोई अगर समीकरण है, उस समीकरण को, इस समीकरण को हल करना है। जैसे लिखा है पहला सवाल जो है इसमें दिया है कि यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। ये पहला समीकरण है। तो यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, तो इसको क्या करना है, आपको हल करना है। जैसे देखेंगे ये 10 है ना, ये 10 का ऐसा गुणनखंड करना है जिससे ये बीच वाला आ जाए। तो हम 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 5x, और 5x में 2x जो है घटाएंगे यहाँ पर। तो घटाएंगे क्यों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये 5x है, प्लस x जोड़ोगे तभी यहाँ माइनस 3x आ जाएगा। तो इसको, इसमें से एक x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। क्यों, अगर x यहाँ कॉमन हुआ, यहाँ बचा x माइनस 5, 2 यहाँ से कॉमन हुआ तो ये x माइनस 5, तो एक गुणनखंड हो गया x माइनस 5, और एक हुआ x प्लस 2, ये बराबर 0। तो ये मूल पता करना है, तो x माइनस 5 एक गुणनखंड है, बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ये पहला मूल हो गया। दूसरा हुआ x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर, ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस, तो x बराबर -2। तो ये जो है दूसरा मूल हो गया। तो एक मूल हुआ x बराबर 5, दूसरा x माइनस 2। अब देखिए दूसरा देखना है ये वाला, तो इसको कैसे देखेंगे, समीकरण ये सवाल नंबर 2 है। ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस 6 का गुणा इसमें करेंगे, तो 6 गुणे 2, 6 दूना 12, और 12 का ऐसा गुणनखंड करना है जिससे ये आ जाए, एक आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12। तो 4 में से 3 घटा दोगे, एक आ जाएगा। तो ऐसे लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू यक्स माइनस 6 बराबर 0। क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तभी एक आएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 का गुणा x में करेंगे 4x, 3 का गुणा x में करेंगे 3x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करना है, अब कॉमन ले लेना है, इसमें से कॉमन ले लेंगे 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, नहीं 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 2 दूना 4, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे -3, तो यहाँ पर x प्लस 2। तो ये जब 2 है तो इसको 1 कर लेते हैं, x प्लस 2, और यहाँ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको देखो मूल निकालना है, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ये हो गया दूसरा। अब देखिए सवाल, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है,
देख रहे हैं सवाल नंबर 3 जो है ये दिया है √2 x² + 7x + 5√2 बराबर 0। इसका मूल निकालना है। अब देखो इसका मूल कैसे निकालेंगे, ये ले लेंगे और इसका गुणांक ले लेंगे, तो इसका गुणा करेंगे। देखिए इसका गुणा करेंगे जब 5√2 गुणे √2 का जब गुणा करेंगे तो ये 2 का √2 का गुणा √2 में होगा 2 हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 में होगा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 10 का ऐसा गुणनखंड करना है जिससे यहाँ पर 7 आ जाए, तो 5 गुणे 2 5 दूना 10, और 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इसको आप ऐसे लिखिए 2x² + 5x प्लस कितना 2x, क्योंकि 5 2 7 हो जाएगा, + 5√2 बराबर 0। अब इसमें से अब क्या करेंगे आप, यक्स कॉमन ले लेंगे, और कुछ तो होगा नहीं, यक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा √2x + 5, और इसमें से भी आप क्या कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेंगे। इसमें से √2 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि इस 2 को आप लिख सकते हैं, ये पूरा 2 है, 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो यहाँ पर √2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा एक रूट बचेगा, √2x प्लस क्या बचेगा 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, एक गुणनखंड ये हुआ √2x + 5, और एक गुणनखंड हुआ x + √2 बराबर 0। अब इसको आप इसको देखेंगे, ये पहला हुआ √2x + 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा √2x बराबर, ये -5 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो x बराबर -5/√2, ये पहला मूल हो गया। और दूसरा मूल जो है ये हुआ x + √2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा ये -√2, ये दूसरा मूल हुआ। ये पहला मूल हो गया और ये दूसरा मूल, ये मूल पता करना है हमको। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3 हो गया। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल 4 जो है 2x² - x + 1/x, तो ये 4 सवाल नंबर 4 जो है ये है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो इसको आप ऐसे हल करेंगे। अब ये तो बटे में है, इसका भी बटा क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, इसका बटा क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। अब सबका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 का कितनी बार गुणा करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 8 दूना 16x², फिर 8 का गुणा x में करेंगे, ये माइनस है, ये 8x हो जाएगा, और ये +1 बराबर क्या हुआ 0, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 0, ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1, 8 का गुणा 0 में करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो ये गुणनखंड बन गया। अब इसका मूल निकालना है, ये 16 लेना है, 16 का गुणा 1 में करेंगे, 16 गुणे 1 16 का ऐसा गुणनखंड करो कि यहाँ पर 8 आ जाए, तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, तो 4 में 4 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा। तो आप इसको लिखिए 4x² - 4 + 4 4 4 8 x + 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16x² - 4 का गुणा x में 4x, ये माइनस हो जाएगा 4x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 4x कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4x - 1, और यहाँ पर -1 कॉमन हो जाएगा, ये होगा 4x - 1 बराबर 0। तो एक गुणनखंड ये हुआ 4x - 1, और एक ये हुआ 4x - 1, तो बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका, आप इसको
इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि मूल निकालना है। तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर, ये माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 1/4। ये पहला मूल हो गया। दूसरा मूल भी ऐसे है, 4 यहाँ लिख दे रहे हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ये सवाल नंबर कितना हो गया, चौथा। अब सवाल नंबर 5 देख। सवाल नंबर 5 जो है देखिए, ये वाला 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो अब ये देखना है हमको। सवाल जो है 5 नंबर का जो सवाल है, इसमें लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये सवाल नंबर 5 है। अब आप इसको 100 का गुणा 1 में करिए। 100 गुणे 1 100 हो गया। तो 100 का ऐसा गुणनखंड करिए जो हम ये से 20 आ जाए। तो आप 100 को लिख सकते हैं 20 गुणे 5 बराबर 100। 20 पंचे 100 और 20 में 20 पंचे 100। ऐसे नहीं बनेगा, तो कैसे बनेगा, आप 10 ऐसे लिख सकते हैं। 10 गुणे 10, 10 दहम में 100। तो 10 में 10 जोड़ देंगे तब भी 20 हो जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10 और 10 जोड़ना है, 20 करना है। 10 प्लस 10 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10 का गुणा x में 10x, फिर प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको आप ऐसे, इसमें से 10x कॉमन ले लेंगे। 10x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1। और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1। एक गुणनखंड ये हुआ 10x माइनस 1 और एक गुणनखंड ये हुआ 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ माइनस है, और माइनस अगर बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाता है। तो ये माइनस 10x प्लस 1। तो देखिए 10x जब इसमें कॉमन हुआ, यहाँ 10x माइनस 1 बचा, और इसमें से भी माइनस 1 कॉमन हो जाएगा 10x माइनस 1। तो ये दो गुणनखंड बन जाएगा। जब दो गुणनखंड बन जाएंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर ये 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10। ये जो है पहला है। और दूसरा जो होगा आपका यही 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1/10, ये दूसरा मूल आपको मिल जाएगा। तो ये दो मूल हुए। अब अगला सवाल जो है आपको अगली वीडियो में मिलेगा।